हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई। शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले मतलब उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति जो थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। पर डोंगरे जो थे वो रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम मतलब आगे चलकर रमा भी अपनी माता से, स्वमातु मतलब अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि रमा के जो पिता थे वो निर्धन हो गए। विपन्न मतलब निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्षा पीड़ित मतलब अकाल पीड़ित अर्थात कुपोषण के शिकार हो गए और उनका निधन हो गया। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा जो थी वो अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का रमाबाई ने भ्रमण किया। भ्रमण क्रमेण सा कोलकाता प्राप्ता। घूमने के दौरान वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण उन्हें वहाँ पंडिता सरस्वती इस प्रकार की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव मतलब वहाँ ही वे ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई होकर वेदों का अध्ययन किया उन्होंने। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों के अध्ययन और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर
न्यायालय में विवाह किया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। सार्ध एक वर्षात् मतलब 1.5 वर्ष में के अंदर ही उनके पति का निधन हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वे रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आईं। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयों के उत्तम विचार से बहुत ही प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय मतलब धन का संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय मतलब बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण मतलब होता है छपाई, टंकन मतलब होता है टाइपिंग, काष्ठ कला आदि लकड़ी की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। तो क्या था, वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। पर यह सदन जो था वो पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अभी भी बेसहारा स्त्री, निराश्रित मतलब बेसहारा, जो इनका कोई आश्रय नहीं हो, बेसहारा स्त्री ससम्मान अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तम
लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब अभ्यास करते हैं बच्चों। पहला है एक पदेन उत्तरत्। एक पद में उत्तर देना है। क है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडित और सरस्वती इस प्रकार की उपाधि से कौन विभूषित हुई थी? तो इसका आंसर होगा रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो होगा अपनी माता से प्राप्त की थी, तो लिखेंगे स्वमातु। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई किसके साथ विवाह की थी? विपिन बिहारी दासेन। घ है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई अपना जीवन अर्पित कर दिए? तो होगा नारी नाम, नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। दूसरा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत्। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहे थे। तो इसमें क्या होगा, किस इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो रमा के पिता हैं तो किसके पिता। रमायाः में के नीचे चिन्ह लगाए तो लिखेंगे किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो यहाँ पे लिखेंगे किसके लिए? कस्याः। तो कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्। दूसरा है पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो किसके मरने के पश्चात क्वेश्चन बनाएंगे, किसके मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र आ गई। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, किसके लिए? यहाँ पे कस्य। कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। ग है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि रमाबाई कहाँ शारदा सदन का स्थापना की? मुंबई नगरे की जगह। क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखेंगे कि रमाबाई कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। तो लिखेंगे रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। घ है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो रमाबाई महोदया का निधन हुआ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। किसका निधन हुआ? तो यहाँ लिखेंगे कस्याः निधनम अभवत। अंगा है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की। तो किसने शिक्षा प्राप्त की? तो लिखेंगे का शिक्षां लभन्ते स्म। तीसरा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है रमाबाई किम अर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती।
रमाबाई किस लिए आंदोलन प्रारंभ की थी? तो रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रस्य च शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की वेदशास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की थी। निसहाया स्त्रियां आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्री आश्रम में क्या क्या शिक्षा प्राप्त की थी? किस टाइप का? निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टङ्कन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्री आश्रम में छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला का प्रशिक्षण प्राप्त की। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई का योगदान था? लेखन क्षेत्र विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। लेखन क्षेत्र के विषय में रमाबाई का योगदान था। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी दो रचना के लिए रमाबाई प्रशंसित हुई थी? तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इन दो रचनाओं के लिए रमाबाई प्रशंसित हुई थी। चौथा है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। इन पदों का निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखना है। ये मंजूषा में पद दिए हुए हैं। मंजूषा में ये लिखा है, यहाँ पे पद हैं ये। यहाँ मूल शब्द लिखना है, यहाँ इनके लिंग बताना है, यहाँ विभक्ति बताना है और यहाँ वचन बताना है। वेदा नाम, तो वेदा नाम का मूल शब्द हो गया वेद, लिंग हो गया पुल्लिंग, विभक्ति हो गई षष्ठी और वचन हो गया बहुवचन। पिता है, पिता का मूल शब्द हो गया पितृ, लिंग हो गया पुल्लिंग, विभक्ति हो गई प्रथमा और वचन हो गया एक वचन। शिक्षाय, शिक्षाय का मूल शब्द हो गया शिक्षा, लिंग हो गया स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी और वचन हो गया एक वचन। कन्या, कन्या का मूल शब्द हो गया कन्या, लिंग हो गया स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा या द्वितीया और बहुवचन हो गया बहुवचन। नारी नाम, इसका मूल शब्द हो गया नारी, लिंग हो गया स्त्रीलिंग, विभक्ति हो गई षष्ठी और वचन हो गया बहुवचन। मनोरमया, मनोरमया का मूल शब्द हो गया मनोरमा, लिंग हो गया स्त्रीलिंग, विभक्ति हो गई तृतीया और वचन एक वचन है। अधोलिखित, पांचवा है अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनं लिखत। धातु, इनके धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। कुर्वन्ती, पहले लिखते हैं ये आसित। आसित में कौन सा है? अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। कुर्वन्ती, इसमें क्री धातु है, लट लकार है, पुरुष है प्रथम पुरुष और बहुवचन है। आगच्छत, आगच्छत का मूल धातु है आ प्लस गम, लंग लकार है, पुरुष प्रथम पुरुष है और वचन एक वचन है। निवसंती, निवसंती का मूल धातु है नी प्लस वस, लकार है लट, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है
बहुवचन। गमिष्यति, इसमें गम धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अकरोत, इसमें भी क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। छठा करना है, इसमें करना है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार अरेंज करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहले होगा ख नंबर 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलवद। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। उसके बाद सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। लिखेंगे कि वे अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। फिर रमाबाई, फिर का होगा रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत। विवाह अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। फिर चौथा लिखेंगे सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। पांचवा होगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। वे मुंबई नगर में शारदा सदन की उन्होंने स्थापना की। और छठा होगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।